वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर मटेरियल एग्जिबिट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की जो मटेरियल के बिहेवियर के बारे में बताती है। मटेरियल में क्या क्या क्वालिटीज हैं, जिस तरह एक ह्यूमन का बिहेवियर होता है सॉफ्ट रूट पोलाइट, इसी तरह एक मटेरियल का बिहेवियर। कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ ब्रिटल होते हैं। आज हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को जानने वाले हैं। तो वीडियो को ना आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको लाते हैं। इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को इनलिस्ट किया गया है जैसे लाइक डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, रेजिलियंस, मेलेबिलिटी, फैटीग एंड क्रीप। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डक्टिलिटी के बारे में। Ductility is the physical property of the metal, which means if we pull the metal, it's going to stretch rather than break. सही। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी की वो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलता है कि एक मटेरियल कितना लचकदार है, मटेरियल कितना हम उसको खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। मोस्टली वायर बनाने के लिए हम मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं। तो अगर एक मटेरियल में ये एबिलिटी है कि अगर उसे पुल किया जाए देन वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो ब्रेक ना हो बल्कि इजीली स्ट्रेच की हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो मटेरियल जो है डक्टाइल है। इस तरह कॉपर के मटेरियल को हम वायर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी ब्रिटलनेस। Brittleness is the property of a material to get broken into pieces when impacted all of a sudden. देखिए, ब्रिटलनेस वो प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की कि जब मटेरियल पर लोड लगाया जाता है तो मटेरियल ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, बट डिफॉर्म नहीं होता, अपनी शेप को चेंज नहीं करता। जैसे लाइक ग्लास आप देख सकते हैं, आप जैसे ही ग्लास को हिट करते हैं तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ब्रिटल जो मटेरियल होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जैसे लाइक ग्लास, सिरेमिक और ग्रेफाइट। तो ये सारे जो है हमारे पास ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट है हार्डनेस। The hardness of the physical property of metal is defined as its ability to resist permanent deformation either by scratching or indentation. हार्डनेस एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल को डिफॉर्म होने से रोकती है। मटेरियल पर इजीली स्क्रैच नहीं पड़ता, मटेरियल जो है वो वेयर नहीं होता इजीली। सही है। गियर्स, शाफ्ट के केस में, मोस्टली कन्वेयर के केस में हमें ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है कि जो हार्ड हो, इजीली वेयर ना हो, घिसे ना हो, ताकि बार बार मेंटेनेंस ना करनी पड़े। ग्लास और आयरन दोनों ही हमारे पास हार्ड मटेरियल। इसी तरह डायमंड, कार्बाइड भी हमारे पास हार्ड मटेरियल है। डायमंड इतना हार्ड है कि हम उसे ग्लास पर कट लगाने के लिए यूज करते हैं, और कार्बाइड के टूल्स जो है वो हमारे पास सीएनसी मशीन में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारे पास इजीली हम देख सकते हैं कि कटिंग के लिए काम आ रहा है, इनमें कोई स्क्रैच नहीं पड़ रहा, और ये हार्ड मटेरियल। देन टफनेस। The ability of a material to deform plastically and to absorb energy in the process before fracture is termed toughness. टफनेस एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे हमें मटेरियल जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लोग डिफरेंस नहीं लगा पाते टफनेस और हार्डनेस के दरमियान। तो हार्डनेस जो है वो वेयर को रेजिस्ट करती है, रोकती है, और टफनेस जो है वो बैंड को रोकती है। एक हार्ड मटेरियल जो है वो इजीली वेयर नहीं होता, जबकि एक टफ मटेरियल जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। ब्रिटल मटेरियल टूट जाता है, जबकि टफ मटेरियल जो है आप उसे बैंड कर सकते हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, टूटेगा नहीं। देन नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रेंथ। Strength of a material is its ability to withstand an applied load without failure or plastic deformation. स्ट्रेंथ एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल लोड को बर्दाश्त करता है, बेयर करता है। जितना ज़्यादा एक मटेरियल जो है वो लोड को बर्दाश्त कर सकेगा, वही उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाएगी। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है लोगों को कि वो हार्डनेस, टफनेस और स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, तीनों को एक ही देखते हैं। तो आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि लोना टफ है, बहुत हार्ड हो रखे हैं, और इसी तरह मेटल के पिलर्स के बारे में कि मेटल पिलर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो इसी से हम तीनों को डिफाइन करेंगे, तीनों को डिफरेंस को देखेंगे। तो लोना टफ है मीन कि किसी टाइप की कोई डिस्ट्रैक्शन उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकेगी, वो टूटेगा। और बहुत हार्ड हो रखे हैं मीन कि अभी पॉज पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा, वेयर नहीं होगा मटेरियल। आप ये कह सकते हो कि बहुत अभी वेयर नहीं होंगे, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। और प्लस की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मीन्स के उसने बहुत सारे वेट को कैरी किया हुआ है, और वो जो है ब्रिज को या कंस्ट्रक्शन को लेके खड़ा हुआ है, और वो टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टिफनेस। Stiffness relates to how a component bends under load while still returning to its original shape once the load is removed.
सही है। स्टिफनेस रिलेट करती है एक मटेरियल के लोड लगाने पर, डिफॉर्म होने पर, बैंड होने से। मोस्टली आपने सुना होगा पहले के स्प्रिंग जो है वो स्टिफ है, इस स्प्रिंग की स्टिफनेस खत्म हो गई है। तो स्टिफनेस को स्प्रिंग मोस्टली स्प्रिंग्स के केसेस में देखा जाता है। अगर स्प्रिंग जो है वो लोड लगाने पर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जैसे आपने लोड लगाया, लोड को रिवो छोड़ा तो स्प्रिंग जो है अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, तो आप कह सकते हैं कि मटेरियल में, स्प्रिंग में स्टिफनेस अभी है मौजूद। और अगर मटेरियल जो है या स्प्रिंग जो है वो सख्तपन आ जाता है, कड़ापन आ गया, वो स्टिफ नहीं रहा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे कि इस स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है खत्म हो चुकी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा रेजिलियंस। Resilience is the ability of a material to absorb energy when it is deformed elastically and release that energy upon loading. Resilience एक मटेरियल की वो एबिलिटी है जिसमें मटेरियल जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट जो है वो लोड को बर्दाश्त करता है और लोड हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसी तरह हमारे पास आती है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी hammered into sheets। तो ये मेलेबिलिटी एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है। शीट मेटल बनाने के लिए मेटल्स पर कंप्रेसिव फोर्स लगाई जाती है, दबाया जाता है हाइड्रोलिक प्रेस में, देन वो मटेरियल जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होता बल्कि शीट में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास। तो जो हमारा शीट मेटिंग प्रोसेस है वो उन्हीं मटेरियल्स पे किया जा सकता है जो मटेरियल्स मेलेबल होंगे हमारे पास। देन नेक्स्ट आता है फैटीग। मटेरियल फैटीग इज अ फेनोमेनन वेयर स्ट्रक्चर फेल व्हेन सब्जेक्टेड टू अ साइक्लिक लोड। फटीग एक मटेरियल की वो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल जो है वो साइक्लिक लोड को, बार बार आने वाले लोड को बेयर करता है, बर्दाश्त करता है। जैसे इंजन के केस में, मोस्टली मशीन्स के केस में भी हमें ये देखने को मिलता है कि मशीन पर बार बार लोड आ रहा होता है, लोड जो है वो वेरी कर रहा होता है बार बार ना। तो वहां पर हमारा जो पार्ट होते हैं, इंजन के पार्ट हो गए या मशीन्स के पार्ट हो गए, वो उस वेट को, उस लोड को जो है वो बेयर कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, ब्रेक नहीं होते। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फैटीग पड़ रहा है, लेकिन हमारे जो मटेरियल है उसकी फैटीग स्ट्रेंथ अच्छी है, तभी वो लोड को जो है, लोड पर ब्रेक नहीं हो रहा। सही है। देन लास्ट है हमारी क्रीप। क्रीप इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन व्हेन अ कांस्टेंट लोड अप्लाइड ओवर टाइम। क्रीप एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल जो है वो कांस्टेंट लोड को बेयर करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक टाइम के बाद मटेरियल में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं आना स्टार्ट हो जाता है। बिल्डिंग और ब्रिजेस में हम क्रीप को देख रहे होते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि कितने टाइम बाद कंटिन्यू ट्रैफिक की वजह से, लोड आने की वजह से ब्रिज जो है वो टूट जाए। मोस्टली ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में हम क्रीप देख रहे होते हैं। क्रीप जो है हमारा बिल्डिंग कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट लोड बेयर करने पे हमारा क्रीप जो है वो हमें नजर आता है कि मटेरियल जो है वो डिफॉर्म होने लगा, कहीं से बैंड हो जाता है एक जगह से। आप यहाँ देख सकते हैं क्रीप रिफ्लेक्शन, क्रीप डिफॉर्मेशन इस मटेरियल में आ गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।